रिज़र्व है तो ये हमारे पास बोन मेरो क्या करता है, स्टोर करता है फैट्स को। तो बोन मेरो में हमारे पास स्टोर होता है मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स। तो बेसिकली बोन मेरो रिज़र्व का मतलब ये है कि जितने अमाउंट ऑफ हमारे पास सेल्स जो है इनकी लॉस हुआ है, तो बोन मेरोज़ के अंदर वो कैपेसिटी है जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के जितने भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उसी अमाउंट में हमारे पास ये प्रोडक्शन करता है। किस चीज़ की? डेली बेस पे सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं। मतलब सेल की डिग्रेडेशन जितने अमाउंट में होते हैं फिर उतनी अमाउंट में प्रोडक्शन भी होती है बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो ये था हमारे पास फंक्शन। फिर हम आएंगे बोन मेरो कंपार्टमेंट। ठीक है, बोन मेरो कंपार्टमेंट में अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट, तो बोन मेरो में दो क्या होते हैं, कंपोनेंट या कंपार्टमेंट होते हैं। एक हमारे पास जो है वस्कुलर कंपार्टमेंट, दूसरा हमारे पास जो है एंडोस्टेल कंपार्टमेंट। तो वस्कुलर कंपार्टमेंट हमारे पास आउटर प्रेजेंट होता है बोन के, और एंडोस्टेल जो है ये इनर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमारे पास ये जो वस्कुलर कंपार्टमेंट है इसमें ये बेसिक एक्टिव साइट है, हेमाटोपोएटिक जो सेल है ये बेसिक साइट है। मतलब ये कि इसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो एंडोस्टेल कंपार्टमेंट है ये सिर्फ हमारे पास मॉडलिंग ऑफ बोन करता है, मतलब जो है कैल्सिफाई करता है बोन को या मॉडलिंग में हेल्प देता है। और इसमें भी हमारे पास हेमेटोपोएटिक सिस्टम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर में हमारे पास आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, वेन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल आर्टरीज जितने भी हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर कंपार्टमेंट में। और इसमें हमारे पास सेल्स की प्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक्टिव साइट है प्रोडक्शन ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है टाइप ऑफ बोन मेरो है। तो हमारे पास क्या है, टू टाइप ऑफ बोन मेरो है। एक हमारे पास रेड बोन मेरो है और दूसरा हमारे पास क्या है, येलो बोन मेरो है। तो हमारे पास जो रेड बोन मेरो है ये हमारे पास इसमें क्या हो जाते हैं, प्रोडक्शन हो जाते हैं, सेल्स की प्रोडक्शन इसमें क्या हो जाते हैं। और येलो इसकी जो है ये येलो बोन मेरो जो है ये हमारे पास प्रोडक्शन में ख़ास इंगेज इसका कोई फंक्शन नहीं है एज सच। तो इसकी अगर हम ये येलो क्यों है, तो इसकी अगर हम बात करें तो फैट की डिपॉजिट होने की वजह से ये हमारे पास क्या है, येलो इन कलर होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो लॉन्ग बोन में जो रेड बोन मेरो है ये वक्त के साथ साथ क्या हो जाते हैं, फिर रिप्लेस हो जाते हैं येलो मेरो में, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते। तो फिर हमारे पास जो रेड बोन मेरो है ये हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास स्टर्नम में प्रेजेंट होते हैं, रिब्स में प्रेजेंट होते हैं, स्कल में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं, स्केपुला में प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी हमारे पास लॉन्ग बोन है इसके एंडिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो रेड बोन मेरो प्रेजेंट होते हैं। तो रेड बोन मेरो में हमारे पास फैट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपोसाइट बोलते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ मेच्योर और इमेच्योर हेमेटोपोएटिक सिस्टम सेल भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें येलो मेरो की, तो इसमें हमारे पास मैंने बताया आपको कि इसमें एज सच ये कोई जो है इंगेज नहीं होता है ब्लड की फॉर्मेशन में, इसमें ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर ये जो हमारे पास लॉन्ग बोन है इसमें रेड मेरो रिप्लेस्ड होता है येलो मेरो से। फिर येलो जो हमारे पास बोन मेरो है इसकी कलर हमारे पास क्यों येलो है, क्योंकि इसमें कैपिलरीज भी ज़्यादा क्लोज होते हैं येलो मेरो के। और इसमें हमारे पास फैट की क्या हो जाती है, डिपोजिशन की वजह से ये हमारे पास क्या हो, येलो इन कलर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थे जितने भी थे इन्फॉर्मेशन अबाउट बोन मेरोज था, वन बाय वन हमने सारे डिस्कस किए। और उम्मीद करती हूँ आप सबको जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।